राधे राधे दोस्तों, वापस से स्वागत है एक नई कहानी के साथ। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। हमारे बेटे का नाम क्या सोचा है आपने? रात में सुनैना ने पति कबीर की बाहों पर अपना सिर रखते हुए पूछा। हमारे प्यार की निशानी का नाम होगा अंश, जो मेरा भी अंश होगा और तुम्हारा भी। मुस्कुराते हुए कबीर ने जवाब दिया, अगर बेटी हुई तो उसे सपना कहकर पुकारेंगे, वह हमारा सपना जो पूरा करेगी। सच में बहुत सुंदर नाम है दोनों, तुम बहुत अच्छे पापा बनोगे। हंसते हुए सुनैना ने कहा तो कबीर ने उसके माथे को चूम लिया। लॉकडाउन का दूसरा महीना शुरू हुआ था, जबकि सुनैना की प्रेगनेंसी का 8वां महीना पूरा हो चुका था और अब कभी भी उसे डिलीवरी के लिए अस्पताल जाना पड़ सकता था। सुनैना का पति कबीर सेक्शन इंजीनियर था, जो सुनैना को लेकर काफी सपोर्टिव और खुले दिमाग का इंसान था, जबकि उसकी सास सीता देवी का स्वभाव कुछ अलग ही था। वे धर्म कर्म पर जरूरत से ज्यादा विश्वास रखती थी। प्रेगनेंसी के बाद से ही सुनैना को कुछ तकलीफें बनी रहती थी। ऐसे में सीता देवी ने कई दफा सुनैना के आने वाले बच्चे के नाम पर धार्मिक अनुष्ठान भी करवाए, मगर फिलहाल लॉकडाउन की वजह से सब बंद था। उस दिन सुबह से ही सुनैना के पेट में दर्द हो रहा था। रात तक उसका दर्द काफी बढ़ गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। महिला डॉक्टर ने अच्छी तरह परीक्षण करके बताया, कबीर जी, सुनैना के गर्भाशय में बच्चे की गलत स्थिति की वजह से उन्हें बीच बीच में दर्द हो रहा है। ऐसे में इन्हें एडमिट करके कुछ दिनों तक निगरानी में रखना बेहतर होगा। जी, जैसा आप उचित समझें, कहकर कबीर ने सुनैना को एडमिट करा दिया। इधर सीता देवी ने डॉक्टर की बात सुनी तो तुरंत पंडित को बुलावा भेजा। पंडित जी, बहू को दर्द हो रहा है, उसे स्वस्थ बच्चा हो जाए और सब ठीक रहे, इसके लिए कुछ उपाय बताइए। अपनी बाहों पर बल डालते हुए पंडित जी ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, ठीक है, एक अनुष्ठान कराना होगा, सब अच्छा हो जाएगा। इस अनुष्ठान में करीब 8,000 रुपए का खर्च आएगा। जी, आप रुपयों की चिंता न करें, बस सब चंगा कर दें। आप बताएं कि किन चीजों का इंतजाम करना है। पंडित जी ने एक लंबी सूची तैयार की, जिसमें लाल और पीला कपड़ा, लाल धागे, चावल, घी, लौंग, कपूर, लाल फूल, रोली, चंदन, साबुत गेहूं, सिंदूर, केसर, नारियल, दुर्वा, कुमकुम, पीपल और तुलसी के पत्ते, पान, सुपारी आदि शामिल थे। सीता देवी ने मोहल्ले के परिचित परचून की दुकान से वे सब चीजें खरीद ली। कुछ चीजें घर में भी मौजूद थी। सारे सामानों के साथ सीता देवी पंडित को लेकर अस्पताल पहुंची तो अस्पताल की नर्सें और कर्मचारी हैरान रह गए। उन्हें रिसेप्शन पर ही रोक दिया गया, मगर सीता देवी बड़ी चालाकी से पंडित को विजिटर बनाकर अंदर ले आई। सीता देवी ने पहले ही सुनैना को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर लिया था। कमरा बंद करके अनुष्ठान की प्रक्रिया आरंभ की गई। बाहर घूम रही नर्सों को इस बाबत पूरी जानकारी थी कि अंदर क्या चल रहा है, मगर उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस पाखंड को कैसे रोकें। दरअसल अस्पताल में ऐसी घटना कभी भी नहीं हुई थी। सभी सीनियर डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे थे। तब तक करीब 1 घंटे के अंदर सारी प्रक्रियाएं पूरी कर सीता देवी ने पंडित को विदा कर दिया। नर्सें अंदर घुसी तो देखा कि सुनैना के हाथ में लाल धागा बंधा हुआ है, माथे पर दूर तक सिंदूर लगा है। जमीन पर हल्दी से बनाई गई एक आकृति के ऊपर चावल, लौंग, कुमकुम जैसी बहुत सी चीजें रखी हुई हैं। पास में नारियल के ऊपर एक पीला कपड़ा भी पड़ा हुआ है और भी बहुत सी चीजें नजर आ रही थी।
स्टूपिड पीपल्स कहते हुए एक नर्स ने बुरा सा मुंह बनाया और बाहर चली गई। सीता देवी चिढ़ गई। नर्स को सुनाने की गरज से जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी, पूजा हमने कराई है, इस कलमुही को क्या परेशानी है। इस बात को 4-5 दिन बीत गए। इस बीच सुनैना को जुकाम और खांसी की समस्या हो गई। हल्का बुखार भी हो गया था। अस्पताल वालों ने तुरंत उसका कोविड टेस्ट कराया। उसी दिन रात में सुनैना को दर्द उठा। आनन फानन में सारे इंतजाम किए गए। सुबह की पहली किरण के साथ उसकी गोद में एक नन्हा बच्चा खिलखिला उठा। घर वालों को खबर की गई। वे दौड़े आए। तब तक कोविड-19 की रिपोर्ट भी आ गई थी। सुनैना कोरोना पॉजिटिव थी। सुनैना के पति और सास को जब यह खबर दी गई तो सास ने चिल्लाकर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी बहू तो बिल्कुल स्वस्थ हालत में अस्पताल आई थी। तुम लोगों ने जरूर सावधानी नहीं रखी होगी, तभी ऐसा हुआ है। यह क्या कह रही हो अम्मा जी, हमने ऐसा क्या कर दिया। हमारे अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता है। यहाँ पूरी सफाई से सारे काम होते हैं। नर्स ने कहा तो सास उसी पर चिल्ला उठी, हाँ, गलत तो हम ही कह रहे हैं। वह देखो, मरीज बिना मास्क के जा रहा है। अम्मा जी, उसकी कल ही रिपोर्ट आई है, उसे कोरोना नहीं है। और एक बात बता दूं, इस अस्पताल में कई इमारतें हैं। इस इमारत में केवल गायनिक केसेज आते हैं। बगल वाली इमारत कोविड मरीजों के लिए है। वहाँ किसी स्टाफ को भी इधर आने की परमिशन नहीं है। वैसे भी हम मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर का पूरा ख्याल रखते हैं। हमें उल्टी बातें न सुनाओ। कैसे न सुनाओ, मेरी बहू को इसी अस्पताल में कोरोना हुआ है। साफ है कि यहाँ का मैनेजमेंट सही नहीं है। यहाँ आया हुआ स्वस्थ इंसान भी कोरोना मरीज बन जाता है। आप तो हम पर इल्जाम लगाना ही मत। पता नहीं क्या क्या अंधविश्वास और पाखंड के चोंचले करती फिरती हो। अपनी बहू को देखिए, उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। उसका फीवर अब ठीक है, आप अपने साथ ले जाइए। न्यू बॉर्न बेबी को इस अस्पताल में छोड़ना उचित नहीं। इस वक्त छोटे बच्चे की कैसे केयर करनी है वह हम समझा देंगे। नहीं, इसे हम घर कैसे ले जा सकते हैं, इसे कोविड है, घर में किसी को हो जाएगा। इतनी तो समझ होनी चाहिए ना आपको। माँ, हम सुनैना को घर में क्वारंटाइन कर देंगे। बच्चे को कोविड से कैसे बचाना है वह नर्स बता ही देंगी। नहीं, हम बहू और बच्चे को घर नहीं ले जा सकते। खबरदार कबीर, जो तू इनके चक्करों में आया। ये नर्स और डॉक्टर ऐसे ही बोलते हैं, पर मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकती। पर माँ, तुझे कसम है, यहाँ से चल। सीता देवी कबीर का हाथ पकड़कर उसे घसीटती हुई घर ले गई। सुनैना का चेहरा बन गया। डॉक्टर और नर्स आपस में सीता देवी के व्यवहार और हरकतों की बुराई करने लगे। उन लोगों ने मैनेजमेंट को भी सीता देवी के गलत व्यवहार की खबर कर दी। 1-2 लोकल अखबारों में भी इस घटना का उल्लेख किया गया। इस बात को करीब 4-5 दिन बीत चुके थे। एक दिन सीता देवी ने पंडित जी को फोन लगाया। वह पूछना चाहती थी कि आगे क्या करना उचित रहेगा और ग्रह नक्षत्रों के बुरे दोष कैसे दूर किए जाएं। फोन पंडित जी के बेटे ने उठाया। बेटा, जरा पंडित जी को फोन देना, सीता देवी ने कहा। बेटे ने कहा, पिताजी को कोरोना हो गया था, 1 सप्ताह पहले ही उनकी मौत हो चुकी है। सीता जी के हाथ से फोन छूटकर गिर पड़ा। खुद भी सोफे पर बैठ गई। पंडित जी को कोरोना था, यह जानकर वह डर गई थी। यानी जिस दिन पंडित जी धार्मिक अनुष्ठान कराने आए थे, तब भी उन्हें कोरोना था। तभी तो सुनैना को भी यह बीमारी हुई है। सुनैना के साथ उस दिन पंडित जी के साथ वह भी तो थी। यानी अब वह खुद भी कोरोना की चपेट में आ सकती हैं। उन्होंने गौर किया कि
2-3 दिनों से उन्हें भी खांसी हो रही है। सीता जी ने फटाफट अपना कोरोना टेस्ट करवाया। अब तक उन्हें बुखार भी आ चुका था। उस एरिया में कोरोना का एक ही अस्पताल था, इसीलिए उन्हें उसी अस्पताल में जाना पड़ा। मगर वहां के मैनेजमेंट ने सीता देवी को एडमिट करने से साफ इनकार कर दिया। एम्बुलेंस में पड़ी सीता देवी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वे जानती थी कि इसके अलावा यहाँ कोई अस्पताल नहीं है। अब या तो उन्हें 4 घंटे के सफर के बाद बड़े शहर ले जाया जाएगा और वहाँ बेड न मिला तो 12 घंटे का सफर करके दिल्ली जाने को तैयार रहना होगा। हताश कबीर अस्पताल से वापस निकल आया। दोनों जानते थे कि सीता देवी को अपनी करनी का फल मिल ही रहा था। उनकी गलत सोच, अंधविश्वास और नकारात्मक रवैये का ही परिणाम था कि आज बहू और पोते के साथ साथ उनकी अपनी जिंदगी भी दांव पर लग चुकी थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।